करने जा रहे हैं जेई एडवांस का 2013 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 1 देन x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिख दिया है, जो कि अभी इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि हमें दोनों तरफ लॉग लेना है, और ये जो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर मोर देन 1 करेक्ट है, यानी कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दिया। ये जो इक्वेशन था उनको मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा दिया है। और मैंने यहाँ पे बेस 2 पे लॉग लगाया, क्योंकि तुम जब ऑप्शन में देखोगे वहाँ पे बेस या तो 2 है या 3 है, तो मैंने यहाँ पे बेस 2 पे लॉग ले लिया, दोनों तरफ बेस 2 लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये जो एक्स पावर में वो यहाँ पे नीचे आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से। और फिर मैंने यहाँ पे इसको ऐसा यहाँ पे उतार दिया है। ऐसे यहाँ पे जो ये पावर में है ये नीचे आ गई, ये पावर में जो ये नीचे आ गई लॉग की प्रॉपर्टी से। उसके बाद मैंने इसको जैसा यहाँ पे उसको मैंने सीधा यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ पे जो है 2 हो गया, क्योंकि लॉग ऑफ 4 बेस 2 को हम, ये जो 4 है इसकी जगह हम 4 की जगह 4 है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 4 की जगह हमने 2 की पावर 2 लिख दी। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे सामने आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 हो गया, इसकी जगह यहाँ पे 2 हो गया। फिर मैंने आगे इसको जैसा ऊपर में था वैसे यहाँ पे लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से 2x और माइनस 2 हो गया। यहाँ तक हम लोग पहले सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद ये जो 2 है इसको मैंने LHS में ले गया, तो ये -2 LHS में जाके प्लस हो गया, और ये जो है यहाँ पे ये RHS में आके यहाँ पे ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे RHS में मैंने x को कॉमन ले लिया, तो ऐसा बन गया। इसके बाद ये जो टर्म है ये इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ, ऐसे यहाँ पे देखो इसको मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया। और अगर हम ऑप्शन को देखे थे, ये ऑप्शन नंबर बी से मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जैसा कि हमने बोला था कि ये मोर देन 1 करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बेस 3 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे बेस 3 बना के चेक करूँगा क्या ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो बेस चेंजिंग थ्योरम का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये जो 3 है ये बेस में चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है बेस चेंजिंग थ्योरम। ऐसा अगर लिखा हो लॉग ऑफ 3 बेस 2, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 बेस 3। 1 अपॉन करके ये जो है ये दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि
यहाँ पे देखो ऐसा है, तो मैंने इसको 1/, ऐसा लिख दिया है यहाँ पे चेंज करके। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया गया है। यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व किया गया है। एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद ये जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गया। और फिर जब ऐसा आ गया तो हम ये जो है ऑप्शन नंबर ए से भी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। फिर दोबारा मैंने इसको यहाँ पे उतार लिया है। और इसके बाद मैंने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में ही 2 से डिवाइड किया है। जब यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और जब नोमिनेटर में 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो हाफ है ये इसके पावर में चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे पावर में चली गई है। ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से ये जो हाफ जो ये पावर में चली जाती है बेस के। उसके बाद आगे इसको 2 की पावर को खोला गया जिसकी वजह से ये 4 हो गया, नीचे में यहाँ पे 4 हो गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया है। ये देखो ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा, और डी सही नहीं होगा क्योंकि मैंने बेस 2 पर देख चुका हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेस 2 पे डी नहीं।